अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, याददाश्त का तेज होना किसी भी इंसान को मुनफरिद और बालातर बना सकती है। मशहूर आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक का याददाश्त तेज होने का राज खुद ही बताया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि याददाश्त को तेज किसे करे और डॉक्टर जाकिर नाइक का इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेमोरी के राज क्या है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का याददाश्त की ताकत बढ़ाने का राज सूरत तकरीबन 28 या 25 आयात से एक मखसूस दुआ पढ़ने में मुज़म्मिल है। इसका मानना है कि अल्लाह ताला की मदद, जद्दोजहद और मौसर तकनीक के इस्तेमाल के साथ याददाश्त को बढ़ाने की कलीद है। डॉक्टर नाइक तवील मदती मेमोरी के लिए मालूमात के इर्तिकाब के लिए नज़रसानी और मशक करने की अहमियत पर जोर देता है, यानी ये भी सख्त जद्दोजहद है। साथ ही साथ वो नक्शेसाजी की तकनीक इस्तेमाल करने की तजवीज़ करता है जो अक्सर MBA कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, ताकि मेमोरी की बरकरारी को बेहतर बनाया जा सके। सीखने और याद करने की सलाहियत पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हौसला अफजाई और तवज्जो को बढ़ाने में मदद देता है। अल्लाह ताला की रहनुमाई और मदद हासिल करने के लिए बाकायदा किसी सूरत वहाँ से दुआ पढ़े। अपनी मुस्तकिल याददाश्त में मालूमात को मुस्तहकम करने में मदद के लिए काफ़ी नींद हासिल करे। सीखने को तक़वियत देने के लिए तेज़ी से तावील वक़्तों पर नई मालूमात पर नज़रसानी और मशक करे। इन तकनीकों और तजावीज़ को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करके आप अपनी याददाश्त की ताकत को बेहतर बना सकते हैं और सीखने के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आइए देखते हैं इस वीडियो में कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही अपनी पावरफुल मेमोरी के राज ही बताया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। जब आप मज़ाहिब का तकाबुल करते हैं और आप जो हैं कुरान और हदीस की आयत नंबर, सफ़ा नंबर, सत्र नंबर और सिर्फ इस्लामी किताबों का ही नहीं, आप जो मुवाज़ना करते हैं उनका भी, तो आप इंकिसारी से काम हो सकता है। लेकिन जी ये जो खुदा की देन है आपकी याददाश्त, लेकिन यकीनन रियाज किया होगा आपने, मुशक्क़त की होगी। तो कुछ बताएं हमारे नौजवानों को कि किस तरह से आपने माशाल्लाह ये जो याददाश्त अपनी रवा की है, क्या राज है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब आपका सवाल है कि मेरी याददाश्त का क्या राज है, आपने जवाब में कहा कि अल्लाह की मदद है। इसमें तीन ज़रूरी चीज़ें। नंबर 1 है अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अल्लाह जिसकी मदद करता है कोई भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, और अल्लाह जिसको छोड़ता है तो कोई भी उसको मदद नहीं कर सकता। ए मोमिनो, अल्लाह पे ईमान रखो। तो नंबर 1, कोई भी काम, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे दावती मैदान हो, नंबर 1 इज अल्लाह हेल्प। अल्लाह की मदद मिलेगी तो आप सफलता पाएंगे। नंबर 2 है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह के राह में, अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। अगर जिद्दोजहद करने के बाद अल्लाह रास्ते नहीं खोलता है तो अल्लाह गलत नहीं, आपका जिद्दोजहद सही नहीं। तो जिद्दोजहद करना ये सेकंड चीज़ है। अगर आप जिद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह रास्ते खोलेगा लाजिम। तो जिद्दोजहद करना, किस तरीके से आप मेहनत करते हैं। आम लोग 8 घंटे सोते हैं तो आप 6 घंटे सोते हैं, या 5 घंटे सोते हैं, या 4 घंटे सोते हैं। आम लोग जो करते, तो आप कितना अल्लाह के राह में सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, जिद्दोजहद करने के लिए, चाहे वो टाइम का मसला हो, चाहे नींद का मसला हो, चाहे पैसे का मसला हो, जो अल्लाह ने फैसिलिटी आपको दी है। नंबर 2। नंबर 3 है सूरह अंबिया की आयत चैप्टर 21 वर्स 7, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत 43, फस्अलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट आपको कहेंगे टेक्निक के बारे में। तो नंबर 1 अल्लाह की हेल्प, सेकंड है जिद्दोजहद, थर्ड है टेक्निक। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें आपने सुन लिया। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए।